हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्या क्या डिस्कशन किया था मैं आपको बता दूं। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट हम भिन्न का परिभाषा बताए थे और ये भी बता चुके थे स्टूडेंट उचित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है, ये सब हम डिस्कशन कर चुके थे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम दशमलव भिन्न के बारे में बताएंगे और परमेय संख्या के बारे में बताएंगे। दशमलव भिन्न और परमेय संख्या अगर हम बता देंगे स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट ना, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। केवल हमको क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट परमेय संख्या है, परमेय संख्या पर ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है और भिन्न पर भी। जैसे कोई भिन्न है, कहेगा इसका दशमलव भिन्न बताओ, इसको दशमलव में कन्वर्ट करो। कोई दशमलव में देख करके कहेगा इसको भिन्न में कन्वर्ट करो। तो यही सब क्वेश्चन आते हैं। अब परमेय संख्या है तो परमेय कोई देगा कि दो परमेय संख्या के बीच का परमेय संख्या निकालो, या इस टाइप से दे देगा कि परमेय संख्या को ग्राफ से प्रदर्शित करो। कैसे हम ग्राफ से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें एक और आता है स्टूडेंट कि सिद्ध करो कि करड़ी में दो अपरमेय संख्या है, परमेय अपरमेय में डिफरेंस क्या है। ये सब बातें जो है आज हम डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। परमेय संख्या, देखिए परमेय संख्या नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख दिया जाए जहां पर Q 0 न हो, जहां पर Q 0 न हो, P और Q का महत्तम समापवर्तक 1 हो जाए, तो ऐसे में इस प्रकार की संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं लिखता हूं एक ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं जहां Q 0 न हो, P तथा Q का महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो ऐसे में इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ये स्टूडेंट यही डेफिनेशन है। मैं एक बार फिर से बताता हूं स्टूडेंट, परमेय संख्या लास्ट में संख्या है ना, तो किस प्रकार के संख्या को परमेय बोलते हैं वही जानना अनिवार्य है। तो सुनो स्टूडेंट अच्छे से, एक ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख देते हैं जहां पर Q 0 नहीं होता है तथा P और Q का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, तो इस प्रकार की संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल 3/2, ठीक है, 4/3, 5/3, 7/3, 11/3 इटेसेट्रा। ऐसे तमाम आप परमेय संख्या आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब परमेय संख्या की बात जब आ गया स्टूडेंट, तो इसी में आता है अपरमेय संख्या। तो इसी का निगेटिव ले लेते हैं स्टूडेंट, तो अपरमेय संख्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर यहां पर 3/0 ले लो तो ये क्या है, ये परमेय नहीं है, अर्थात ये वेल डिफाइंड नंबर नहीं है। जैसे स्टूडेंट मैं √2 ले लूं, √2 भी क्या है, ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक है।
अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखो दशमलव संख्या भी दो तरह का होता है, एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है स्टूडेंट, दशमलव संख्या वो टर्मिनेट करता है, जैसे 2-3 स्टेप जाकर के टर्मिनेट कर जाए, ठीक है। अगर मान लो टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वह रिपीट करे तो उसको शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये 3/2, 3/2 तो ये क्या है 3/2 यानी 1.5 आ गया। देखो यहाँ कट जाएगा, जब भाग दोगे ना तो ये कैंसिल हो जाए, इसका शेषफल 0 होगा। तो इस प्रकार के दशमलव को हम शांत दशमलव बोलते हैं। और ऐसे ही कहें 10/3, अब क्या है देखो, अब इसमें भाग तो कटेगा नहीं, लेकिन स्टूडेंट देखो यहां पर टर्मिनेट नहीं होगा, लगातार संख्याएं मिलती चली जाएगी। दशमलव के 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान और भी संख्याएं मिलती चली जाएगी। इट मीन्स स्टूडेंट 3.333333 कटेगा ही नहीं, डॉट डॉट करोगे। तो इस टाइप के दशमलव संख्या को भी शांत बोलते हैं। तो जो टर्मिनेट करता है या जो टर्मिनेट ना होकर के वह रिपीट करता है, तो इस प्रकार के दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं। तो जो स्टूडेंट परमेय संख्या होता है वो शांत दशमलव होता है, ये समझो। और जो अपरमेय संख्या होता है स्टूडेंट वो अशांत होता है। अशांत का मतलब क्या होता है, एक ऐसी दशमलव संख्या जो कभी भी 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान पर टर्मिनेट न हो, वो लगातार आगे बढ़ती चले जाए, टर्मिनेट न हो और वह रिपीट भी ना करे। रिपीट कर जाएगा तो शांत की कैटेगरी में आ जाएगा, रिपीट भी ना करे, ठीक है। तो इस प्रकार के दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं। जो अपरमेय संख्या होता है स्टूडेंट वो अशांत होता है। तो इसी पर एक एक्सरसाइज आपका है, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस टाइप का। अब जैसे देखो अशांत दशमलव का एग्जाम्पल क्या है, जैसे 22/7। 22/7 क्या है, ये तो परमेय है। सॉरी स्टूडेंट 22/7 नहीं मैं कह रहा हूं, पाई कह रहा हूं। पाई, पाई का मतलब क्या, पाई मीन्स व्हाट, पाई कहां से लिया गया है, पाई वृत्त के परिधि से लिया गया है। तो परिधि का परिभाषा क्या होता है, परिधि, परिधि बराबर 2πr होता है वृत्त का परिधि। तो यहीं से पाई निकाल लो, तो पाई इक्वल टू परिधि, परिधि बटे 2r होता है। तो परिधि और व्यास के अनुपात को पाई बोला जाता है। परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई एक नियतांक है स्टूडेंट, पाई एक नियतांक है, वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो अब ये पाई का मान क्या है, पाई का मान अपरमेय संख्या है, मतलब इसका वैल्यू 3.145670312 ऐसे आगे बढ़ता चला जाए, कहीं यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है और कहीं यह रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि 22/7 को तो हम पाई बोलते हैं, तो 22/7 तो परमेय संख्या हो रहा है, तो पाई क्यों परमेय नहीं हो रहा है, ये जरूर बात दिमाग में आता होगा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो पाई है, पाई का मान 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता है। पाई का मान 22/7 अप्रॉक्सीमेशन में होता है, यानी लगभग में होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं पाई का मान 22/7 एक्यूरेट है, वो तो उसके अप्रॉक्सीमेट में होता है। एक्चुअली में स्टूडेंट 22/7 को जब आप भाग दोगे तो ये इस टाइप का है, 22/7 इक्वल 3.14567, ठीक है। तो 6 स्थान बार बार रिपीट करता है। तो मान लो 1 4 5 6, मान लो 0 आ गया, मैं भाग नहीं दिया हूं, आप भाग देकर देख सकते हो, बार बार 6 के पैकेज में रिपीट करता है। तो ये शांत दशमलव के कैटेगरी में आता है। समझ में आया स्टूडेंट, ये शांत दशमलव की कैटेगरी में आता है। तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर 3.14567 ये। अब इसके बाद फिर यहां से देखो ऐसे 1 4 5 6 7 0
अगेन 1 4 5 6 7 0। देखो ये रिपीट कर रहा है, 6 के पैकेज में रिपीट कर रहा है। तो ये कौन सा ये दशमलव हुआ, शांत दशमलव हुआ, इसीलिए 22/7 जो हो गया वो परमेय संख्या हो गया। बट स्टूडेंट पाई अपरमेय है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा वहां भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना है।